और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं, और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुंचाने में। विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो नाचा में। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जिव्या प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहाँ तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, और माताले भी गुण गा लो परमात्मा की जिव्या से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीव में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीव का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ कीजिए गद दीजिए बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ गा डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूखते 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाय और दूध समय पर, और ला ले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी हैं। देखो कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देख बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूँ कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर ने हमने देखा खूब, और एक बार शाम ने 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पी वचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जिव्या से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी मोतिया बिंद हट गया ज्ञान का, तब वो पिछले सारी कहानी याद आई। जब मालिक की अवाणी पड़ी, हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आची 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी कोई, अब कोई बाल न डाल दी।
तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर बैल, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी बैल टेके और रोनी चली गई अंदर। अब बैल ने लंग की, लंगड़ाने लगा, तो आली ने सोच, पहले एक ऐसी कहावत थी हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग कि बैल क्या कोई लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई थी और रोक दिया तो वो दूनी दुखी करेगी, चलने से वो अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते वह कील कति एड्रेस होगी, अंदर ठुकगी, गले डले टुड़े ला कर कंकर लेकर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। अब शाम तक जब वो घर लाया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर बुलाए गए, ऐसे देसी इलाज होते थे। उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे, गोड्डे बांध लगे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक हुआ पट्टी बांध डेली के भाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा, तब किसी की नजर पड़ी, यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको, तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें कील है, वो लगा के चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था, बकवाद किया करता, जीव का सही सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है, पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाई भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दिए मुख। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो, पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के, परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए हैं, और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है, जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि कोई कहता मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, और बेस से ठाले भगवान। अब याद आती है, भले आदमी मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोकवेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो यूँ मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सब्र नहीं होता। तो यूँ सोची एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाहा नहीं हुआ,
या भूल ना करना कि मैं करूँ मनो ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए और तू करे सो छोटवे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठवे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकवे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल के ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे नर सेती तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और धूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा। अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये वे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए हैं, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे। वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उस पर मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी को अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हैं, हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहाँ सर डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है। कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। अब फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गेला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चरक चर के आ, कहीं वहाँ कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू कर रहा है, और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके।